नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्री में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं हेक्सा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि DGET के नए सिलेबस NS2F लेवल 5 के अनुसार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम आज वो सारे प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम रहेंगे जो हेक्सा के बारे में NCVT या SCVT एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते नीचे चित्र द्वारा हेक्सा को दर्शाया गया है। चलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हेक्सा होता क्या है। जैसा कि हमको पता है, कार्यशाला में कार्य करते समय विभिन्न धातुओं को काटना पड़ता है। इन्हीं धातुओं को एक निश्चित आकार में काटने के लिए बहुत सारे औजारों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं में से एक औजार है जिसका नाम है हेक्सा। क्योंकि हेक्सा मानवीय शक्ति द्वारा चलाया जाता है, इसलिए ये एक हैंड कटिंग टूल है। हेक्सा द्वारा विभिन्न धातुओं को काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि हेक्सा के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो हेक्सा के दो मुख्य भाग होते हैं, एक हेक्सा फ्रेम और दूसरा हेक्सा ब्लेड। इसके अलावा भी हेक्सा के अन्य मुख्य भाग भी होते हैं, जैसे कि हैंडल। हैंडल कारीगर को हेक्सा पकड़ते समय सुविधा हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अन्य भाग हैं पिन। हेक्सा ब्लेड को हेक्सा में लगाने के लिए पिन का प्रयोग किया जाता है। अगला भाग है विंग नट। हेक्सा ब्लेड को हेक्सा में फिट करने के लिए विंग नट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेक्सा के दो मुख्य भाग होते हैं, एक हेक्सा फ्रेम और दूसरा हेक्सा ब्लेड। तो अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि हेक्सा फ्रेम क्या होता है। तो नीचे चित्र में दर्शाया गया है, ये एक हेक्सा फ्रेम है। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को फिट किया जाता है। हेक्सा फ्रेम मुख्यतः माइल्ड स्टील का बना होता है। अब हमें यह जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि हेक्सा फ्रेम क्या होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं हेक्सा फ्रेम के वर्गीकरण के बारे में। हेक्सा फ्रेम का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। हेक्सा फ्रेम लंबाई के अनुसार से वर्गीकरण, हेक्सा फ्रेम की शेप के अनुसार से वर्गीकरण। हेक्सा फ्रेम की लंबाई के अनुसार तीन भागों में इसे बांटा गया है। पहला फिक्स हेक्सा फ्रेम। जैसा कि हम जानते हैं, नाम में ही फिक्स लिखा है, अर्थात इस हेक्सा फ्रेम की लंबाई फिक्स होती है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक ही माप के ब्लेड लगाए जा सकते हैं। यह हेक्सा फ्रेम मुख्यतः 250 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर के माप में मिलता है। दूसरा प्रकार है एडजस्टेबल हेक्सा ब्लेड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एडजस्टेबल, इसका मतलब इस फ्रेम की लंबाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि घटा और बढ़ा सकते हैं। अर्थात इस फ्रेम में ब्लेड के अलग अलग माप को लगाया जा सकता है। यह मार्केट में मुख्यतः 250 मिलीमीटर से लेके 300 मिलीमीटर तक मिलते हैं। तीसरा प्रकार है डीप हेक्सा फ्रेम। डीप हेक्सा फ्रेम हेक्सा एक फ्रेम का ही प्रकार है जिसमें फ्रेम की गहराई अधिक होती है। यह अधिक गहराई तक काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं हेक्सा फ्रेम के दूसरे वर्गीकरण, फ्रेम की शेप या आकृति के अनुसार। फ्रेम के शेप या आकृति के अनुसार हेक्सा फ्रेम को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है रेक्टेंगुलर फ्रेम। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस फ्रेम की आकृति रेक्टेंगुलर होती है, इसलिए इसे रेक्टेंगुलर हेक्सा फ्रेम कहते हैं। दूसरा है
ट्यूबुलर हेक्सा फ्रेम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस फ्रेम की आकृति ट्यूब की तरह होती है, इसलिए इसे ट्यूबुलर हेक्सा फ्रेम कहते हैं। हेक्सा का दूसरा मुख्य भाग होता है ब्लेड। जैसा कि नीचे हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये हेक्सा ब्लेड है। इसमें दो पिन होल होते हैं, एक राइट हैंड साइड में और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड के पिन के केंद्र की दूरी से लेफ्ट हैंड साइड के पिन के केंद्र की दूरी तक ब्लेड की लेंथ कहलाती है। इसके अलावा इसके दो किनारे होते हैं, एक किनारे पे भी ब्लेड कटे रहते हैं और कभी कभी दोनों किनारे पर ब्लेड कटे रहते हैं। दोनों किनारे किनारे के मध्य की दूरी को ब्लेड की विड्थ कहते हैं। हेक्सा का ही एक मुख्य भाग होता है जो धातुओं को काटने के काम आता है। हेक्सा ब्लेड मुख्यतः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील व अलॉय के बने रहते हैं। इसके बाद इसे हार्ड व टेम्पर भी किया जाता है। हमें यह ज्ञात हो चुका है कि हेक्सा ब्लेड क्या होता है और हेक्सा ब्लेड किस धातु का बना होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण। तो हेक्सा ब्लेड का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक तो हेक्सा ब्लेड के कठोरता के अनुसार, दूसरा हेक्सा ब्लेड पर तीत के अनुसार। तो आइए चलिए पहले वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं, कठोरता के अनुसार। तो कठोरता के अनुसार हेक्सा ब्लेड को दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, दूसरा फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड में दोनों पिनों के मध्य की दूरी पूरी हार्ड होती है तथा यह कठोर धातुओं को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड। इस ब्लेड में सिर्फ ब्लेड के दांतों को ही हार्ड किया जाता है। इसके कारण यह ब्लेड लचीला होता है। लचीलेपन के कारण ही यह मुख्यतः गोलाई में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेक्सा ब्लेड का दूसरा वर्गीकरण दांतों के अनुसार किया गया है। तो दांतों के अनुसार यह दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। पहला है सिंगल एज टीथ ब्लेड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल एज मतलब एक ही एज पर इसके दांते कटे होते हैं। दूसरा है डबल एज टीथ ब्लेड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डबल एज मीन्स दोनों एज पर तीत कटे रहते हैं। चलिए अब हम बहुत संक्षिप्त में जान लेते हैं हेक्सा के बारे में जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहले में मैंने बताया है कि हेक्सा के दो मुख्य भाग होते हैं, हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड। अब हेक्सा फ्रेम को दो हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। पहला लंबाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार से ये तीन प्रकार के होते हैं, फिक्स हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप हेक्सा फ्रेम। दूसरा वर्गीकरण किया गया है फ्रेम के आकृति या शेप के अनुसार। तो फ्रेम की आकृति या शेप के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम या फिर ट्यूबुलर फ्रेम। फिर हम बात करते हैं हेक्सा ब्लेड के बारे में। तो हेक्सा ब्लेड का भी वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक ब्लेड की कठोरता के अनुसार, दूसरा दांतों के अनुसार। ब्लेड की कठोरता के अनुसार यह दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। फिर ब्लेड के दांतों के अनुसार यह दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, सिंगल एज टीथ ब्लेड और डबल एज टीथ ब्लेड। अब हम हेक्सा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यह जान लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीवीटी या एससीवीटी के एग्जाम में हेक्सा से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरा कि चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग को क्या कहते हैं। तो उत्तर है इसका, एक्स भाग को हेक्सा फ्रेम कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लेड को हेक्सा में कसने के लिए या ढीला करने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका विंग नट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेक्सा फ्रेम मुख्यतः किस धातु का बना होता है? तो जैसा कि मैंने पढ़ाते समय बताया था, हेक्सा फ्रेम मुख्यतः माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गहराई में काटने के लिए कौन से फ्रेम हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डीप हेक्सा फ्रेम या डीप हेक्सा का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हेक्सा फ्रेम की लंबाई फिक्स रहती है? तो मैंने आपको जैसे कि पढ़ाते समय बताया था कि फिक्स हेक्सा की लंबाई सेम रहती है या फिक्स रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन से फ्रेम की लंबाई को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम की लंबाई को घटाया या बढ़ाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड मुख्यतः किस धातु का बनाया जाता है? तो मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि हेक्सा फ्रेम मुख्यतः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील या फिर अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से ब्लेड में सिर्फ दांतों को हार्ड किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्लेक्सिबल ब्लेड, जिसमें कि सिर्फ दांते ही हार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लेड द्वारा धातुओं को गोलाई में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्लेक्सिबल ब्लेड द्वारा धातुओं को गोलाई में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ब्लेड के एक ही एज पर दांते कटे होते हैं? उत्तर है इसका सिंगल एज टीथ ब्लेड।